Hello everyone, this is Shivangi Tiwari from Smart Step Classes. And guys, today we are going to talk about one of the very critical aspect of your study abroad application, and that is your visa rejection. So visa rejection के generally chances क्या होते हैं, क्या reasons होते हैं जिसकी वजह से आपके rejections आते हैं, और what are the ways and what are the myths which are already known by the people. So बहुत सारी ऐसे informations है जो आप लोग सोचते हैं कि सही है, जो आपके consultant आपको बताते हैं, but somewhere they do not have any relevance. So guys, today we are going to talk about how to claim a successful visa for Canadian study permit. So guys, अगर आपने अपना एप्लीकेशन लगाया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज द ट्रांसपेरेंसी विद योर काउंसलर. आपके काउंसलर में और आप में ये ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए दैट यू आर अप्लाइंग फॉर व्हाट प्रोग्राम, और आपका प्रोफाइल जो है वो कौन सी एप्लीकेशन या कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है. कई बार मैंने देखा है या मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो स्टूडेंट है वो ये इन्फॉर्म करता है कि जो आपके कंसल्टेंट है उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है. सो गाइस, इफ यू एक्चुअली रियलाइज, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो तो ऑनलाइन होता है. सो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कंसल्टेंट क्यों अपने पास रखेंगे? दैट मेक्स नो सेंस. फर्स्ट पॉइंट. जब आप अपनी प्रोफाइल को असेस करेंगे, आपके क्या ग्रेड्स हैं, आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस में कौन से सेक्टर में काम किया है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर आपको किस डायरेक्शन में ले जाता हुआ दिखाता है, ये सारे ही पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद लास्ट वन इज एलिजिबिलिटी, कि आपका कौन से प्रोफाइल में एलिजिबिलिटी है. एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि कंसल्टेंट अपने बेनिफिट के लिए या अपने फर्स्ट इनटेक में ही बच्चे को भेजने के लिए जो पहला प्रोग्राम ओपन होता है, जैसे अगर अभी की बात करूं तो अभी टिल 3rd of May एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज ओपन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. बट क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है? एक जनरल मिथ है लोगों में, जो मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहते सुना है, दैट मैम जिसको कुछ नहीं मिलता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके चला जाता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर किसी को मिल सकता है. सो गाइस, ऐसा नहीं है. until and unless you do not have the right profile to justify कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं, there is no point of getting your application done. सेकेंड पॉइंट, आपके कितने बैकलॉग्स हैं. सो कनाडा में ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन कनाडा ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ये चेक करते हैं कि आपका बैकलॉग कितना है. अब बैकलॉग सर्टिफिकेशन जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका बैक्स आए हैं अपने ग्रेजुएशन में, ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिनके कोई बैक्स नहीं है. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस टिल 12 बैकलॉग जो हैं आपको अप्रूव करते हैं, बट देयर आर 30% ऑफ कॉलेजेस जो उससे ज्यादा भी एक्सेप्टेंस रखते हैं, राइट. अब आप अगर बैकलॉग सर्टिफिकेट, अगर आप अपने पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप पहले से ही अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी से बैकलॉग सर्टिफिकेट रिसीव करें. नेक्स्ट इज आपका आईएलटीएस. कोशिश करें कि जब आप अपने प्रेपरेशन प्रोसेस में हैं, सो डू नॉट टेक दी पीटीई, डू नॉट टेक टोफल, डू नॉट टेक ड्यूलिंगो, बट टेक आईएलटीएस, राइट. ऐसा नहीं है अगर आप ये एग्जाम सारे ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं. आईएलटीएस सिर्फ हम इसलिए सजेस्ट करके चलते हैं क्योंकि आईएलटीएस इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो कि एसडीएस कैटेगरी ऑफ वीजा के लिए एक्सेप्ट किया जाता है बाय आईआरसीसी. तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपको कंसल्टेंट ने ये इनिशियल लेवल पे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपको आईएलटीएस लेने का रिक्वायरमेंट है क्यों. तो अगर आप एसडीएस कैटेगरी के थ्रू अपना वीजे को पंच करना चाहते हैं, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना आईएलटीएस टेस्ट दें. और बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको बोलते हैं कि आप ओवरऑल 6 पे भी जा सकते हैं. गाइज, आप ओवरऑल 6 पे नहीं जा सकते. आपको 6 ईच मॉड्यूल एंड 6.5 इन टोटल होना मैंडेटरी है. एट टाइम्स कुछ कॉलेजेस लाइक कॉनेस्टोगा, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, ये आपको अलाउ करते हैं टू पंच योर एप्लीकेशन, but your decision will be dependent over your IELTS test scores. Next आता है आपका other important documents, which is client information documents. वो क्या है? उसमें आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है. आप अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एसओपी. एसओपी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th टिल डेट सब कुछ इंटरकनेक्टेड होना चाहिए. You are going to prepare your SOP in such a way कि आपका 10th, then 12th, then grad, then work-ex, and then your next education which you are applying for Canada, वो सारा aligned दिखे. Second, important to show your bank statements. Bank statements just to make sure that you have sufficient fund to fund your program for the next year. Next is your work experience. आपने जहां पे भी काम किया है उसका सैलरी स्लिप,
उसका अपॉइंटमेंट लेटर और उसका एक्सपीरियंस लेटर, राइट। कुछ कुछ बच्चे जो लिक्विडेटेड फंड अपने अकाउंट पे नहीं दिखा पाते हैं, दे गो फॉर अ सीए स्टेटमेंट। तो आप सीए स्टेटमेंट भी बनवा सकते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का एक इवैल्यूएशन होता है, जिससे एक टोटल आइडिया लग जाता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कितना स्ट्रेंथन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है, डोंट फॉरगेट टू अटैच द ITR ऑफ योर पेरेंट्स दैट शोज दैट आपके जो पेरेंट्स हैं एंड यू आर अ व्हाइट कॉलर्ड सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अपना प्रोफाइल पंच इन करते हैं, गाइज हमेशा याद रखिएगा, कई बार मैंने कंसल्टेंट्स को ये कहते हुए सुना है या बच्चे कई बार हमें ये सजेस्ट करते हैं एज दे वर सजेस्टेड बाय सम अदर कंसल्टेंट कि आप अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा पिच कर लीजिए। कभी भी अपने प्रोफाइल को जरा सा भी चेंज मत करिए, क्योंकि जितना आप अपने प्रोफाइल को चेंज करेंगे एट द टाइम आपको वीजा भी मिल जाएगा और आप आगे पहुंच भी जाएंगे, बट द फाइनल डेस्टिनेशन इज टू गेट अ PR। आपको PR क्लेम करने के लिए अपने रियल प्रोफाइल के साथ ही जाना जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं है कि जनरली कि अगर आपने अपना मास्टर्स कर लिया तो आप पोस्ट ग्रेड के लिए नहीं जा सकते। आप सर्टेनली जा सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव अ वैलिड रीजन टू जस्टिफाई योर एप्लीकेशन फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनटेक के पीछे मत भागे। सितंबर, जनवरी और मई इनटेक के पीछे ना भागें। सबसे पहले अपना राइट डेस्टिनेशन चूज करें, कॉलेज, उसके बाद अपना राइट प्रोग्राम चूज करें। प्रोग्राम हमेशा वो चूज करें जो आपके प्रोफाइल को एक लिफ्ट दे, जो आपके प्रोफाइल को एक ग्राफ दे, ना कि आपके प्रोफाइल को स्टैग्नेंट बनाए या गैप दिखाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इन सारे पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करके चलते हैं, ट्रस्ट मी यू दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट ऑफ टाइम इन कैनेडा एंड यू विल have a study and steady life there. So don't forget to subscribe, like, comment on our channel. If you really like the content, please drop a comment so that we come up with another topic of your choice. So अगर आप चाहते हैं कि particular कोई question है आपको जिसे आप चाहते हैं कि हम cover करें, so please drop the comment section your topic and we'll come back with that video in the next one. Till then, take care.